एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएनटी एक्ट उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सजा सुनाई गई है। एनोस एक्का को 7 साल कठोर कारावास और 1,60,000 रुपए की जुर्माना लगी है। मेनन एक्का को 7 साल की सजा, 1.5 लाख जुर्माना नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कार्तिक कुमार, प्रभात कुमार को 5 साल और 1 लाख का जुर्माना, अनिल कुमार को 4 साल की सजा और 1.5 लाख का जुर्माना, राजकिशोर सिंह को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, फिरोज अख्तर को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, ब्रजेश्वर महतो को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, ब्रजेश मिश्र को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, मनीलाल महतो को 5 साल की सजा और 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनटी एक्ट के उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और मेनन एक्का को सुनाई गई है 7 साल की सजा, 1,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं भुगतने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनटी एक्ट उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बड़ी खबर। जमीन से रिलेटेड मैटर था और सीएनटी एक्ट के वायलेशन से संबंधित केस था। उसी आधार पे जजमेंट हुआ, उसी आधार पे आज सजा के बिंदु पे सुनवाई थी। सजा मैक्सिमम सजा 7 साल दी गई है। अब जो भी एग्रीव्ड होंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएंगे अपील में। यही है जमीन। संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, सीएनटी एक्ट के उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी समेत अन्य लोगों को सजा सुनाई गई है। एनोस एक्का को 7 साल की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुआ और सजा बाकी लोगों को क्या सुनाई गई है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में कोर्ट का फैसला कल ही आ गया था। 11 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, जिसमें से 9 को जो है दोषी करार दिया गया था। पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार, प्रभात समेत 9 को दोषी करार दिया गया था। एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया था और एक आरोपी परशुराम क्रिकेटा, जिसका सेहत ठीक नहीं है, उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है, तो उनका जो केस की रिकॉर्ड को अलग रखा गया है। और सजा के बिंदु पे सुनवाई के लिए आज तिथि निर्धारित थी। सजा के बिंदु पे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का को अधिकतम 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और लगभग 1.5 लाख रुपया का जो है जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं कार्तिक कुमार, प्रभात समेत 3 को 5 साल की सजा सुनाई गई है और अलग अलग सेक्शन में जुर्माना भी लगाया गया है और बाकी 4 आरोपियों को, 4 दोषियों को जो है 4 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये 2006 से 2008 का बीच का यह पूरा मामला है। 2006 से लेकर के 2008 के बीच में पूर्व मंत्री एनोस एक्का विभागीय मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी के नाम से रांची के अलग अलग जगहों में बड़ा बड़ा भूखंड खरीदा और मांझी क्षेत्र के नेवरी में जो है एक बड़ा भूखंड अपनी पत्नी मेनन एक्का के नाम से खरीदा था और सीरम टोली मौजा में ज़मीन खरीदी थी। उसके अलावा हिनू मौजा में ज़मीन खरीदी गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने साल 2010 में सीबीआई को जांच का आदेश दिया था और हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2010 में प्राथमिकी दर्ज की, 2 साल तक अनुसंधान किया और जांच पूरी करते हुए 2012 में चार्जशीट जो है वो दाखिल की। सीबीआई ने कुल 16 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल किया था। 16 में से 4 को जो है आरोप मुक्त किया गया था और एक आरोपी जो है उसका देहांत हो गया, मौत हो गया। तो कुल 11 आरोपी बचे थे और 2019 में आरोपियों पे आरोप तय हुआ था और आरोप तय होने के बाद गवाही हुई। गवाही के बाद बहस हुआ और बहस पूरा होने के बाद बीते 22 अगस्त को कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था और आज जो है बीते कल सजा सुनाई गई, दोषी करार दिया गया था और आज सजा सुनाई गई। आज सजा के बिंदु पे सुनवाई के दौरान एनोस एक्का के वकील रोहित रंजन ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि एनोस एक्का का जो है सेहत ठीक नहीं है, उनका इलाज जो है प्रॉपर चलता है और
चूँकि ये पूरे एनोसेका से जुड़े जो है अलग अलग मामले दर्ज हुए थे। मामला एक ही था, जैसा उनके वकील के द्वारा कोर्ट में पक्ष रखा गया। एक तो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था जिसमें उन्हें 7 साल की सज़ा मिल चुकी है, कोर्ट से सज़ा सुनाया जा चुका है। एक मामला जो CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का जो मामला था उसमें आज कोर्ट का फैसला आया है और इन्हीं सब मामलों को जो है ED ने भी टेक ओवर करते हुए जो है कार्रवाई की है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। तो ये तमाम दलील जो है वो एनोसेका के वकील ने कोर्ट में रखा, सेहत का जो है हवाला देकर कम से कम सज़ा देने की मांग की। लेकिन जो CBI के APP है उन्होंने भी कोर्ट को बताया कि ये एक बड़ा जो है धोखाधड़ी, CNT एक्ट का उल्लंघन, फर्जी दस्तावेज से फर्जी पता के आधार पर जो है वो की गई, तो इसमें अधिकतम जो है सज़ा दी जाए। तो दोनों के दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने एनोसेका और उनकी पत्नी मेनन को अधिकतम 7 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा जो है ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। CNT एक्ट के उल्लंघन मामले में खास तौर पर पूर्व मंत्री एनोसेका और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई गई। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद दीपक। बड़ी खबर, CNT एक्ट के उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मंत्री एनोसेका और मेनन एक्का समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जिनमें एनोसेका और मेनन एक्का को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अन्य को किसी को 5 साल, किसी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।